तुम्हें देख के होश में नहीं रहता मैं। ये कहने के लिए बुलाया था। लव यू इंद्रा। ये पैसे हैं 5 लाख रुपए हाजी साहब को दे आओ। अभी आपका प्रोबेशन लाइसेंस खत्म नहीं हुआ और आपको 3 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वैसे मैं जान सकता हूँ क्यों चाहिए आपको 3 लंबी छुट्टी? दोस्तों, टूटा हुआ दिल ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि हसन साहब शाजिर को 5 लाख रुपए देते हैं काजी साहब को देने के लिए, शादी के खर्चात के लिए। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर शाजिर की नीयत पलट जाती है और उससे समझ में आता है कि अब तो मेरे पास पहले 15 लाख थे और अब 5 लाख, तो 20 लाख पूरे मुकम्मल हो गए जो मुझे चाहिए थे अपने वीज़ा के लिए। उसकी नीयत पलट जाती है और वो सारे पैसे अपने पास ही रखता है। दूसरी तरफ घर पे मायू के फंक्शन की तैयारी हो रही है। समीन तैयार होकर बैठी है। सुजात साहब ने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से की है। उनकी बीवी उन्हें कहती है कि आपने तो काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। इस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटी के दिल में कोई भी बात रहे, कोई भी उसके अरमान पूरे ना हो। मायू के फंक्शन के लिए शाजिर के घर वाले सारा सामान लेकर पहुंचते हैं समीन के घर। वहीं पर शाजिर भी चुपके से आ जाता है और टेरेस पर समीन को बुलाता है इशारों से। समीन जैसे ही टेरेस पर जाती है पहले तो उसे तारीफ़ करता है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल खो जाता हूँ तुम्हें देखकर। समीन उससे कहती है कि तुमने मुझे ये कहने के लिए बुलाया है, चलो मेरा हाथ छोड़ दो, कोई देख लेगा। तो उस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ समीन। समीन ये सुनकर ही परेशान होती है, रोने लग जाती है। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, कल शादी है और आज तुम मुझसे मना कर रहे हो। तो जल्द से जल्द शाजिर अपनी बात पलट देता है। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इस बार शाजिर मजाक नहीं कर रहा है। वो ज़रूर शादी वाले दिन पैसे लेकर फ़रार हो जाएगा, गायब हो जाएगा यूके, और वहीं पर जो है जुली के बाद में आकर वहीं पर अपना कारोबार करने के लिए चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समीन अपने ऑफिस में इदरान से ऑफिस में छुट्टी के लिए अपील करती है, 3 हफ्तों की छुट्टी के लिए। इदरान उसे कहता है कि तुम्हारा अभी तक तो प्रोबेशन पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ और तुम 3 हफ्तों की छुट्टी ली हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? जिस पर वो कहती है कि हाँ, मेरी शादी होने जा रही है, इस वजह से मुझे इतनी लंबी छुट्टी चाहिए। शादी की बात सुनकर इदरान खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाता है, समीन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। समीन हैरान रह जाती है, उसे इदरान का रवैया समझ नहीं आता, कभी तो ये इतना मीठा होता है और कभी इतना सख्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाजिर अभी भी अपने बाप को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता अब्बू। इस बात पर हसन साहब उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि हम भी बेटी वाले हैं, कल को अगर तुम्हारी बेटी को, हम तुम्हारी बहन को किसी ने शादी के एक दिन पहले मना कर दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अब शादी से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। यहाँ पर ये परेशान है शाजिर कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन ज़रूर ये शादी वाले दिन भाग जाएगा। और हमें देखना ये है कि इदरान यहाँ पर समीन के साथ शादी कैसे होंगी इदरान की।